हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने यूआई का पार्ट को फिनिश कर लिया था और आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम अपने मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं हाइव के साथ में, और किस तरह से जो हमारा कोड रहेगा हाइव के साथ में, जो फंक्शंस रहेंगे जहाँ पे हम किसी भी नोट को एडिट कराएंगे, डिलीट कराएंगे और जिसको ऐड कराएंगे नोट, वो हम एक ही जगह से मैनेज करेंगे। तो अपने कोड को भी हम मैनेज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना मॉडल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लो आप मॉडल्स नाम से, जहाँ पे आपके पास सारे मॉडल्स आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो एक डाट फाइल बना लो, नोट्स मॉडल, नोट्स मॉडल। जो भी नोट्स आप बनाना चाहते हो, कुछ भी इसका नाम चेंज करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। एक क्लास बना लोगे आप यहाँ से, क्लास। अब आप सिंपल देखो, पहले तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँ नोट्स मॉडल। आप मॉडल किस तरह से बनाते हो? सबसे सिंपल, यहाँ पे आ गई मेरे पास में क्लास आ गई, क्लास आ गई, और क्लास के पास आप ले लो स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल, और एक ले लो स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम ये चीज़ नल रखते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि ये चीज़ नल भी हो सकती है, बट इन दिस सिचुएशन इसमें हम नल नहीं रखेंगे, हमको रिक्वायर्ड है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम टाइटल है उसको ऐड करा देंगे और डिस्क्रिप्शन हम देंगे नहीं, हम देंगे भले से हम एम्प्टी देंगे। यानी कि ये चीज़ आप समझो। तो आप यहाँ पे लिख लो, आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लोगे आप। तो इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। यहाँ पर आप लिख लो रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, और जी इसके साथ में आप दे दो यहाँ से रिक्वायर्ड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ होगी आपके पास में। देखो, रिक्वायर्ड है टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब आप एक चीज़ और देखो यहाँ से, ठीक है, नोट मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया, ये हो गया मेरे सिंपल। अब इसके साथ आप यहाँ पे एक काम और करते हो, यहाँ पे करते हो फ्रॉम जेसन टू जेसन। तो वो चीज़ हमने क्यों नहीं की? क्योंकि वो चीज़ हमारी मैनेज करेगा बिल्ड रनर। बिल्ड रनर क्या काम करेगा? हमने आप यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने आपको ऐड कराया था बिल्ड रनर। ये क्या काम करता है? ये आपको जनरेट कर देगा। ये पे हाइव, ये हाइव के लिए हम मॉडल को जनरेट करेंगे। पहले इसका यूज़ देख लेते हैं ये क्या काम करेगा। यहाँ से आता हूँ मैं, और यहाँ से इसके ऊपर आप लिख दोगे यहाँ से @ हाइव टाइप। ठीक है, हाइव टाइप यहाँ पर लिख दोगे 0 0 1 2 3, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ क्या है? देखो, आपके पास बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडल हाइव के साथ में। तो देन ये चीज़ क्या काम करता है? ये चीज़ को डिफाइन करता है उस चीज़ को कि कौन से मॉडल से आपको चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस मॉडल की आईडी दे दी 0। मे भी आप यहाँ पे 1 दे सकते हो, मे भी 2 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर एक 0 से मैं चल रहा हूँ, 0 स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा मॉडल रहेगा तो उसकी आईडी सेम नहीं हो सकती। यानी कि इसके हाइव के पास पता होना चाहिए कि इस मॉडल की आईडी कौन सी है। तो मैं दूसरा लिखूंगा मॉडल, तो उसकी आईडी 1 कर दूंगा, और तीसरा लिखूंगा तो उसकी आईडी 3 कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से इसकी भी। अब यहाँ पर आप इसको भी आपके पास देना पड़ेगा, हर एक की यहाँ पे अपनी आईडी रहेगी। हाइव टाइप नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगी फील्ड। ये क्या है? ये फील्ड है, वो टाइप है। तो यहाँ पे रहेगा 0, और इसी तरह इसको आप कर दोगे यहाँ से 1, इसको आप कर दोगे यहाँ से 1। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, ऐसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से अगर आपके सारे मॉडल्स हैं, जब आप एपीआई को यूज़ करते हो तो कितना अच्छा रहेगा ना। कोई बात नहीं, उसके लिए हम किस तरह से इसको मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, पावर रनर आपके पास मिल जाएगा यहाँ से, जेसन सीरियलाइजेशन हम करते हैं इसका यूज़। अगर आप इसका भी यूज़ करोगे ना, देखो ये फ्लटर फेवरेट है, ये भी हमारे पास क्या करता है? मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। देखो, आप जाओगे ना यहाँ पे, देखो ये पार्ट ले लिया और यहाँ से फाइल को जनरेट करके दे देता मॉडल की। यहाँ पर आप क्या क्या लिखा है? लिखोगे मॉडल लिखोगे और उसका कंस्ट्रक्टर लिखोगे, बस खाली। तो ये दोनों चीज़ को करता है और बाकी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेता है। यहाँ पे फ्रॉम जेसन टू जेसन ये अपने आप से मैनेज कर लेता है। तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो अपने एपीआई के मॉडल को। मैं भी आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से उसका यूज़ करते हो, क्योंकि मैं उसका यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। अगर आप देखो, एक चीज़ और समझो, अगर आप यहाँ पे गए, कोई चीज़ वैल्यू आपको अपडेट करनी पड़ी मॉडल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा आपके पास कंफ्यूज हो जाएगा कि आप यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर फ्रॉम जेसन में लिखो, फिर इस वैल्यू को टू जेसन में लिखो। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग है वो। अगर आपके पास इतना सा कोड हो कि यहाँ पे आपने अपना वो लिखा और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया और देन आपका काम हो गया। तो ये चीज़ सारी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो उस पैकेज के साथ में। तो आप यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे पार्ट बनाते हैं, इसका पार्ट बनाते हैं ऐसे। अब इस चीज़ को आप किस तरह से बनाओगे, ये चीज़ आप समझो। जो आपके पास में मॉडल रहेगा, क्लास का नाम रहेगा, वही आप यहाँ पे लिखोगे। क्लास के अलावा यहाँ जो भी आपके पास में डाट फाइल का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। मैंने लिखा है नोट्स मॉडल और .g.dart। अब वो इस नाम की यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देगा। देखो मेरे है ना यहाँ पे MODEL मॉडल। ठीक है,
तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पे इस नाम की एक फाइल यहाँ पे और क्रिएट कर देगा जिसके अंदर वो सारी चीज़ें इसको मैनेज कर लेगा, इस कोड को। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे इसका एक काम करो, इसको आप एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर लो हाइव ऑब्जेक्ट के साथ में, मिक्सअप कर लो हाइव ऑब्जेक्ट। तो ये मॉडल आपका हाइव के साथ अच्छे से काम करने लग जाएगा। ठीक है, हाइव ऑब्जेक्ट ये चीज़ आप रिमूव कर दें इससे। अब यहाँ पर आप रख लो फ्लेटर। आपके पास यहाँ से कमांड आपको शायद यहाँ पर मिल जाएगी, कमांड शायद में भी मिल सकती है, आप देख लेना। बट मेरी याद है मैं ट्राई करता रहता हूँ, ये चीज़ें करता रहता हूँ, मैं अपने मॉडल्स को बनाता रहता हूँ इसके जनरेशन इसके साथ में। तो देन वहाँ पे वही कमांड, सेम कमांड वर्क करती है। देखो इसमें ना एक चीज़ और है, बहुत अच्छी है, इस चीज़ के बारे में आप देखना थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज़ है। इस जो हम कमांड लिखते हैं उसका आगे ये भी लिखते हैं कभी कभी, जो मैं कमांड लिखूंगा। तो देन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसके बाद बारे में एक बार पढ़ना। पर जब हम इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे, तो देन हम इस वाले को सीखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ पर जाके। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप फ्लेटर पैकेजेस पब रन, और यहाँ पे दे दो इसका नाम, क्या नाम है हमारे इसका। ठीक है, इसका नाम आप यहाँ से कॉपी कर लेना, और यहाँ पे इसका नाम दे दो, पैकेज का नाम, और यहाँ पे कर दो आप BUILD। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा चीज़ें। ये नाम आपका सेम होना चाहिए इसके अगर ये नाम सेम नहीं होगा तो वो इसको यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा, और ये भी एरर भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस नाम की फाइल वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। देखो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे एक बार देखता हूँ, यहाँ पे आप रन नहीं है, यहाँ पे आप डोंट आस्क मी अगेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओ, रनर करो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे चीज़ों को रन कर रहा है यहाँ से। अब भाई देखो, अब मैं यहाँ पे आऊँ ना, देखो कर दिया इसने क्रिएट। देखो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इसने खुद से मैनेज कर लिया। अगर आप इसके साथ देखोगे ना, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रॉम जेसन टू जेसन को ये किस तरह से यहाँ पे मैनेज करता है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखो ये चीज़ को हम कुछ चेंजेस नहीं करते। इसमें लिखा डू नॉट मॉडिफाई बाय हैंड, ये हैंड के साथ नहीं बना हुआ, ये जनरेट हुआ। हम कोई भी चेंज करेंगे इसके अंदर करेंगे। अगर मुझे यहाँ से कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, बाद में ये मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी, हर बार ये कमांड यहाँ पे रन करनी पड़ेगी, देन फिर ही इसमें चेंज होगा, नहीं तो इसमें एरर आता रहेगा। जो यहाँ पे ओल्ड है, तो यानी ओल्ड जो यहाँ पे जनरेटर फाइल है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, उसके चेंजेस जब तक नहीं होंगे जब तक आप इसको रन नहीं करोगे इस कमांड को। ठीक है, अब चलते, मैंने अपना मॉडल क्रिएट हो गया। अब लिखता हम हाइव की सर्विसेज अपनी, हाइव SERVICES, हाइव सर्विसेज इसलिए बना रहा हूँ मैं, कोड मेरा मैनेजर है सारे एक ही जगह पे। क्लास बना लो हाइव SERVICES सर्विसेज। ठीक है, हाइव सर्विसेज, हाइव, इसका आप H कैपिटल कर दोगे यहाँ से, हाइव सर्विसेज। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे जो बॉक्स रहेगा उसका आप यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर लोगे, उस बॉक्स का जो भी आपके पास में बॉक्स बना है हाइव के लिए। तो पहले अब मैं मेन में जाता हूँ, मेन में जाके ना मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक चीज़ और करोगे आप यहाँ पे, जब आपके पास में हाइव डॉट रजिस्टर एडेप्टर, आप यहाँ पर रजिस्टर कर दोगे मॉडल को अपने। कहाँ है मेरे पास में मॉडल, कौन सी फाइल जनरेट हुई, ये वाली मॉडल। देखो ये अपडेट अडेप्टर नाम से हुई है। तो देन आप यहाँ पे जाओगे मेन में, और इस चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे। ठीक है, और इसकी लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, इसकी लाइब्रेरी को, और ये चीज़ यहाँ पे आप इसको मैनेज कर लोगे। ठीक है, डबल कॉमा लगा दोगे, और ये चीज़ होगी मेरे रजिस्टर। अब एक काम और करो आप, देखो मैंने आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वार नहीं, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कर लो यहाँ पे माई बॉक्स LENGTH लेंथ। ये क्या काम करेगा, आपकी बॉक्स की ना लेंथ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाता, सेकंड वीडियो में, कि किस तरह से आपको माई बॉक्स डॉट लेंथ। अभी इसकी लेंथ आएगी 0 यहाँ पे। देखो ये चीज़ क्या काम करेगा, ये मैनेज करेगा। आप यहाँ पे अपनी बॉक्स की लेंथ भी प्रिंट करा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने रन करा दिया, और यहाँ पे मेरी बॉक्स की लेंथ आएगी 0, यानी कुछ चीज़ मेरे उसमें ऐड नहीं है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आप बॉक्स का नाम ना यहाँ से मत दो, बॉक्स का नाम भी आप ना अपनी सर्विस आपने लिखे होगे, तो यहीं से आप मैनेज करो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लिख लो अपना बॉक्स का नाम, अगर आपको देना पड़े स्टैटिक स्ट्रिंग लिख लो आप यहाँ पे, स्ट्रिंग लिख लो, बॉक्स नेम कर दो इसका नाम, बॉक्स नेम लिख लो आप यहाँ पे माई बॉक्स लिख लो, माई नोट्स बॉक्स। ठीक है, जो भी आप नाम को अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। ये मेरे पास में स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, तो उसको आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, स्टैटिक कांस्टेंट लगा दो।
अब आप यहाँ पे जाओ, अपने कहाँ पर गए, मेन में गए, और इस बॉक्स को आप हटा दो यहाँ से, उसको आप कर दो यहाँ से हाइव सर्विसेज को कॉल करो, अपने हाइव सर्विसेज डॉट लगा के यहाँ पर आ गया बॉक्स का नाम, आपने यहाँ पर आपके पास आ गया बॉक्स का नाम यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने चीज़ें यहाँ पे मैनेज करी है। एक ही जगह मैं सारी चीज़ें लिखूंगा, ऐसे नहीं 10 जगह जाऊँगा, एक ही जगह मैं सारी चीज़ों को अपनी मैनेज करूँगा। अब इस बॉक्स का आप यहाँ पे एक रेफरेंस ले लो, रेफरेंस ले लो, हम रेफरेंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख लो आप गेट REFERENC रेफरेंस, इसका आप गेट रेफरेंस ले लो। किसका, बॉक्स का, गेट रेफरेंस बॉक्स, जो आपने बॉक्स क्रिएट किया उसका यहाँ पे रेफरेंस ले लो, ठीक है। यहाँ पे कर लो आप स्टैटिक बॉक्स ले लो, और बॉक्स का आप यहाँ पर आ जाएगा नोट्स मॉडल। किसका लेना है, नोट्स मॉडल का, MODEL नोट्स मॉडल, और इसका हम दे दोगा यहाँ से बॉक्स दे दिया आपने, हाइव डॉट बॉक्स, और जी यहाँ पर आप बॉक्स का नाम दे दो बॉक्स नेम अपना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्रिएट कर लिया, बॉक्स का नाम आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया, और इसको आप चाहो ना आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। पहले इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो आप, नोट्स मॉडल की लाइब्रेरी आएगी, मैंने आप लिखा, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, और इस चीज़ को आप उठा के यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ है, तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस खाली इसका रेफरेंस ले लिया, और अब मैं इस बॉक्स के साथ में यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं कराता हूँ नोट्स को ऐड नोट्स, ठीक है। ऐड नोट्स मैंने यहाँ पे करा दिया। फ्यूचर रहेगा मेरे पास में, फ्यूचर इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे पास में नोट्स क्या रहेगा, बॉक्स अवेट में आता है, आप यहाँ पर भी देखोगे ना, यहाँ पे भी अवेट में है, तो देन मुझे इसलिए ये चीज़ फ्यूचर में लेनी पड़ेगी फ्यूचर, पर मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, तो इसको बना दूँगा फंक्शन को वॉइड, यानी कि कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन। अब यहाँ पर लिख लो आप ऐड नोट्स, लिखा आपने यहाँ से, ठीक है, ऐड करा नोट्स को। अब यहाँ पे आ जाओ अवेट का यूज़ करने के लिए आपको एसिंग बनाना पड़ेगा इसको। आप यहाँ पे जाओ AWA अवेट करोगे, यहाँ पे अपना बॉक्स जो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है रेफरेंस ले लो इसका बॉक्स डॉट, तो उसमें करा दोगे आप ऐड यहाँ पे वैल्यू क्या कराओगे, आप लिखो यहाँ पे नोट्स मॉडल, ठीक है। तो आप क्या ऐड करा दोगे इसमें, नोट्स मॉडल अपना ऐड करा दोगे। नोट्स मॉडल मतलब कि आपके पास में जो यहाँ पे नोट्स मॉडल है उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें, आप यहाँ पे जाओगे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैं यहाँ पे दोनों चीज़ दूंगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड कर देगा ये चीज़ हाइव सर्विस में, ठीक है। ये मैंने नोट्स को करा दिया ऐड। अब मैं जाता हूँ दूसरा, मुझे यहाँ से कराना है, यानी कि ऐड करा दिया, अब मुझे कराना है इसको अपडेट किस तरह से कराऊँगा मैं, अपडेट नोट्स, ठीक है, फीचर। इसी फंक्शन को आप कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कुछ नहीं है, इसी फंक्शन में यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आप कर लोगे पुट का यूज़ में अब मांगेगा दो चीज़ें यहाँ से, अगर आप देखो ना ये मांग रहा है दो चीज़ें, एक मांग रहा है यहाँ पे की मांग रहा है, और एक मांग रहा है वैल्यू। देखो की मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, की कौन सी रहेगी मेरे पास में, इंट रहेगी, इंट रहेगा इंडेक्स रहेगा, ये चीज़ समझो यहाँ पे INDEX इंडेक्स, ये चीज़ आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। इंडेक्स की दी मैंने इंडेक्स यहाँ से, और क्या उसमें अपडेट करना है नोट्स मॉडल। अब इस चीज़ को आप ज़रा एक बार ध्यान से देखो, UPD अपडेट, ये चीज़ कैसा काम कर रही है, मुझे अपडेट कराना है, अपडेट क्या कराना है, किस इंडेक्स पे, यानी कि जैसे कि मुझे इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है 3 है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए ना भाई, 3 वाले का मुझे कुछ रेफरेंस तो चाहिए ना, किस इंडेक्स पे चेंज करना है, तो इसको पता तो होना चाहिए ना कि किस इंडेक्स का आपको चेंज करना है, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इंडेक्स दिया कि इस इंडेक्स पे चेंज कर दे। ऐड के लिए इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ पे ऐड करना है वो खाली उस लिस्ट के अंदर ऐड मार देगा चीज़, और यहाँ पे अपडेट करने के लिए भाई कौन सा इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है पे वो 4 पे चेंज मारेगा, और क्या अपडेट करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा नोट्स मॉडल में न्यू में, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ज़रा स्पेस दे दो, अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ से, इसके पास एक चीज़ और है मेरे पास में डिलीट के लिए, डिलीट नोट्स में आ गया। आप यहाँ से फीचर, वही अपना फीचर फंक्शन रहेगा सारा, इसे कॉपी कर लो यहाँ से, इसे आपने यहाँ से कॉपी करा, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कर दिया डिलीट नोट्स करा। डिलीट के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्या डिलीट करना है हमें, ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिलीट करने का मतलब है कौन सा इंडेक्स उड़ाना है, बस हमें ये मतलब नहीं क्या डिलीट करना है, नोट्स के अंदर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जाओ डिलीट, और डिलीट के अंदर की डाल दो यहाँ पे इंडेक्स, यानी कि उसकी की इंडेक्स है, जिस इंडेक्स का मैं बोलूँगा उस इंडेक्स का वहाँ से उड़ा देगा मुझे चीज़ें, वो चीज़ें।
तो देन ये देखो ये चीज़ हमारी सर्विसेज कंप्लीट हो गई इसकी। तीसरी अब आप करोगे यहाँ पे मैं गेट कैसे करूँगा, गेट के लिए हम यहाँ पे अलग से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे जाऊँ ना, मैं अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मेन में, तो मैंने लेंथ प्रिंट कराई है, तो इस बॉक्स को हम डायरेक्टली वहाँ पे लेंथ उठा लेंगे इसकी, और यहाँ पे मैंने नोट्स मॉडल दिया है तो वहाँ पे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन आसानी के साथ दिखा देंगे, बहुत इजीली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। ठीक है, बॉक्स की लेंथ मेरे पास यहाँ पे 0 आ रही है क्योंकि कुछ चीज़ ऐड नहीं है। जब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा चीज़ें ऐड करके यहाँ पे, इसकी लेंथ वहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो ये भी चीज़ आपको हर तरह से प्रिंट भी करा के देख लेनी है अपनी चीज़ों को, मेरी चीज़ें सही से वर्क कर रही या नहीं करी। मुझे लगता है ना काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वाली देखकर। कहाँ है हम हाई सर्विसेज, एक ही जगह पर हम सारी चीज़ों को मैनेज करें, ये चीज़ें देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज भी करना चाहिए अपनी, कि सारी चीज़ें आपके पास एक ही जगह रहे। जब आप कुछ चीज़ों को या कुछ चीज़ आपको चेंज करना पड़े तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो उन चीज़ों को कहाँ पर आपकी चीज़ें है। नोट्स मैं अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया खाली सिंपल, बॉक्स का नाम मैंने यहीं पे रखा। जब हाइव की सर्विस है तो हाइव का बॉक्स का नाम भी यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आया, यहाँ पे मैंने बॉक्स का रेफरेंस ले लिया, जो मेरे पास में बॉक्स बना हुआ है और ऑलरेडी उसका बॉक्स का नाम ये वाला है, तो ये हाथ मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। और रेफरेंस लेके मैंने क्या यहाँ पे ऐड करा दिया नोट्स को ऐड कैसे करा, नोट्स मॉडल डाल दिया उसके अंदर, जो भी नोट्स का मॉडल मैं डालूंगा वहाँ से पूरा पूरा वो ऐड मार दे उसके अंदर। ठीक है, अब आता है उसके बाद में अपडेट कराना मुझे नोट्स को कौन सा इंडेक्स मुझे अपडेट कराना है, उस इंडेक्स का नाम दिया, और यहाँ पे नाम देके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट्स मॉडल डाल दिया, यानी कि किस इंडेक्स पे कराना है और क्या कराना है चेंजेस। जो मेरे पास में लेटेस्ट में मैं मॉडल भेजूंगा वो मॉडल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो भी मैं एडिट करके यहाँ से भेजूंगा वो चीज़ यहाँ पे एडिट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट के लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल के अंदर मेरे पास में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। मैं इंडेक्स बोलूँगा, उसके 3 इंडेक्स उड़ाना है तो 3 इंडेक्स को वहाँ से डिलीट कर देगा उसके अंदर से। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ें किस तरह से काम करते हो, किस तरह से हमने लिखी है सर्विसेज अपनी। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स को एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे और ऐड भी करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं।